जब पत्नी एक होटल में काम करती है और काम करते करते ही उस होटल के कर्मचारी से शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देती है और शारीरिक संबंध बनाते बनाते खूब सारा पैसा कमाती है और घर पे लाती है। और उसी होटल में उसका पति जाता है चिकन लाने के लिए, यानी कि मीट लाने के लिए, और ऐसा क्या घटना होता है जो कि उस पति का हो जाता है मौत। जी हाँ दोस्तों, ये घटना बिल्कुल सच्ची है और पूरी घटना जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और ये घटना गोरखपुर की है जो कि उत्तर प्रदेश की है, जो कि काफ़ी सनसनी पैदा कर देने वाली घटना है। जी हाँ दोस्तों, एक फैमिली में विनोद तथा उसके छोटा भाई और माँ बाप रहा करते थे। फैमिली में काफ़ी खुशहालियाँ थी और काम सही से चल रहा था। विनोद काफ़ी पढ़ा लिखा था और लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पा रही थी। नौकरी का उसने कई बार तलाश किया बट उसको कहीं पर जॉब सेटल्ड नहीं हो पा रहा था। पिताजी सोचते थे कि अगर बेटा का नौकरी लग जाता तो इसकी मैं शादी कर देता और शादी करने के बाद दोनों लोग आराम से नौकरी करते और गुजारा भी इनका उसी पैसे हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, उसका नौकरी नहीं लग पा रहा था। तभी कुछ दिन के बाद बगल के गांव में एक लड़की मिलती है जो कि एक अच्छे जगह जॉब करती है। और जॉब करने के बाद वो जानकारी उस विनोद के पिता को पता चलता है कि लड़की काफ़ी अच्छी भी है और अच्छी पोस्ट पर जॉब भी कर रही है। चलो, इससे क्या होगा कि हमारे घर का खर्चा भी चल जाएगा और एक समझदार पढ़ी लिखी बहू भी हमको मिल जाएगी। तो क्या करता है, जो विनोद के पिताजी थे वो उस लड़के से शादी करवा देते हैं। कराने के बाद में वो बहू बन करके विनोद के घर में आती है और काफ़ी अच्छे से दोनों लोग का ख्याल रखती है, यानी कि माँ बाप का, यानी कि सास ससुर का काफ़ी अच्छे से ख्याल जो है रखती है। उसका नाम जो है आशा था, बहू का। तो काफ़ी तब तक इसका जॉब नहीं लग पा रहा था विनोद का। काफ़ी इसने ट्राई भी किया, कई जगह इसने ट्राई किया, लेकिन इसका जॉब नहीं लग पा रहा था। और वो जो लड़की थी, जो बहू थी, वो वहाँ पर डेली अपने पहले ही कंपनी में जॉब करती थी। ऐसा एक दिन घर पे कुछ झगड़ा होता है। झगड़ा होने के कारण वो घर पे जो है घर से खाना नहीं लेकर जाती है ऑफिस में और बगल के किसी होटल में जाती है, वहाँ पे खाना पैक कराती है। पैक कराने के दौरान ही एक लड़के से उससे बात हो जाती है। बात करते करते उससे प्रेम व्यवहार भी बन जाता है। प्रेम व्यवहार बनते बनते ही वो लड़का बोलता है, जो तुम पैसे कंपनी में जाकर के कमाती हो वो पैसे, उससे कहीं ज़्यादा पैसे मैं आपको यहाँ पे दूंगा, आप यहाँ पे डेली ही आया करो। धीरे धीरे करके वो लड़की उस कंपनी को छोड़ देती है और उस होटल में डेली जाया करती है। होटल में जाने के बाद में धीरे धीरे करके उस लड़की से शारीरिक संबंध बनाती है, यानी कि सेक्स करती है। भरपूर सेक्स करती है, जितना उसका मन करता है उस लड़के का उतना इस लड़की से शारीरिक संबंध बनाता है और भरपूर सेक्स करता है। शाम के दौरान ही कुछ ना कुछ पैसे उसको दिया करता था। उसके बाद धीरे धीरे करके जब उसको लगता है कि अब मैं सेक्स से बोर हो चुका हूँ, यानी कि मन भर गया है, तो फिर उस लड़की से वो लड़का बोलता है, होटल वाला, कि तुम यहाँ पे डेली आया करो, मैं आपको 2-4 क्लाइंट और भी दूंगा, जिससे कि आपका जो है शारीरिक संबंध भी बन जाएगा और आपका पैसे भी जो इनकम है वो भी आपको मिल जाया करेंगे। तो लड़की को अच्छा लगता है और वो बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं है। तो लड़की को जो है लत लग गई थी सेक्स का जो है, तो वो डेली उसको एक हवस बन गया था, सेक्स करना ही करना है। तो दोस्तों क्या होता है, उस होटल में डेली वो लड़की जाया करती है और वहाँ पर उससे जो है शारीरिक संबंध है बनाया करती है डेली टू डेली। तो ऐसा एक दिन क्या होता है कि कुछ लोग विनोद से कहते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है वो तो इस होटल में डेली जाती है और वहाँ पर मैं देखता हूँ जो है डेली बातें भी करती है और उसके अंदर है वो होटल में ही रहती है। जब ये बात विनोद को पता चलता है तो उसको थोड़ा गुस्सा आता है कि आखिर मेरी पत्नी उस होटल में क्या करने के लिए जाती है। तो घर पे जब पत्नी आती है, पत्नी से काफ़ी बातचीत होता है। बातचीत होने के दौरान ही झगड़ा भी हो जाता है। तो पत्नी बोलती है, मैं वहाँ से जो है कुछ खाना पैक कराती हूँ, कुछ वहाँ से समोसे वगैरह लेती हूँ, कुछ सामान लेती हूँ, उसके बाद मैं कंपनी में जाती हूँ। लेकिन कुछ दिन के बाद जब वो विनोद का दोस्त ही उस होटल में चला जाता है और पैसे दे करके उसके पत्नी से काफ़ी शारीरिक संबंध बनाता है, खूब सेक्स करता है। भरपूर सेक्स करने के बाद में फिर वो पैसे दे करके घर पे चला जाता है विनोद का दोस्त, और विनोद से ही जाकर के बोलता है, यार तेरी पत्नी तो उसी होटल में काम करती है और मैंने ही उसके साथ सेक्स किया है, यानी कि शारीरिक संबंध बनाया है, और शारीरिक संबंध बनाने के बाद मैंने उसको पैसे भी दिया है। जब ये बात सुनता है विनोद, उसको काफ़ी गुस्सा आता है। गुस्से में उसका शरीर जो है
जल जल जाता है कि आखिर मेरी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है। वो तो काफ़ी पढ़ी लिखी है, समझदार है और तथा वो एक कंपनी में जॉब करती थी। जब वो पत्नी घर पे शाम को आती है तो दोनों में काफ़ी झगड़ा होता है और काफ़ी मारपीट होता है। वो बोलती है, फिर बाद में वो पत्नी बोलती है कि हाँ हाँ मैं यही काम करती हूँ, तुम लोग का डेली का जो खर्चा है, तुम लोग कहीं कमाने नहीं जाते हो और डेली ही हमारे पैसे से ही सब कुछ करते हो, तो इसलिए हमें गलत रास्ता अपनाना पड़ गया, जिससे कि यहाँ पर पैसे हमें दूना मिला करते थे। तो इसलिए मैंने एक काम किया हुआ है। तो पति काफ़ी मना करता है लेकिन पत्नी नहीं मानती है। और जब दूसरे दिन होटल वो नहीं जाती है तो होटल से कॉल आता है कि तुम आज होटल में क्यों नहीं आई। तो पत्नी बोलती है कि ऐसे से बात हो गया, जो भी घर पे हुआ है सब कुछ उससे बता देती है, जो होटल में इसके साथ प्रेम प्रसंग किया करता था, यानी सारी संबंध बनाया करता था। फिर वो पत्नी जो होटल वाला था वो लड़का बोलता है ठीक है, तुम एक काम करो, अपने पति को होटल में कल मॉर्निंग में भेजना कुछ सामान लाने के लिए, हम लोग यहाँ से उसका काम तमाम कर देंगे। जब वो सुबह जगती है और जगने के बाद नहा धो करके बोलती है कि तुम उस होटल से चिकन लाओ या कोई ऐसा सामान लाओ जो हम लोग पार्टी के रूप में करते हैं और हम लोग दोबारा से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करते हैं, खुशहाली ज़िंदगी बिताएंगे और कभी हम लोग जो है गलत काम नहीं करेंगे। ये बात सुनकर के पति को काफ़ी अच्छा लगता है और बोलता है ठीक है, जो तुम कहोगी मैं वही लाऊंगा और उसी होटल से ही लाऊंगा क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना बनता है। तो जो पति था उसका उसी होटल में जाता है और होटल में पहले से ही जो लड़के थे, जो उसकी पत्नी के जो वहाँ पर दोस्त थे और उस लड़के के जो दोस्त थे, सब लोग वहाँ पर एकत्रित थे, जिससे वो चिकन काटा करते थे। उसी चाकू से जब वो उस दुकान पर पहुँच जाता है पति यानी कि विनोद, वो विनोद को घर में ले जा करके उसको मौत के घाट उतार देते हैं। मौत के घाट उतारने के बाद किसी जंगल झाड़ी और झखाड़ी में ले जा करके फेंक देते हैं। फेंकने के बाद कुछ दिन तक तो काफ़ी शांत माहौल चलता है, कुछ पता नहीं चलता है कि यार कहाँ गया और कहाँ गायब हो गया। पत्नी को तो सब कुछ पता था बट वो बताती नहीं है किसी को क्या क्या हुआ है। जब कुछ दिन के बाद यानी 2-3 बोरी में क्या है, तो बोरी खोलते हैं देखते हैं लाश है। तो लाश देखने के बाद पुलिस के पास कॉल करते हैं, पुलिस आती है और छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद ये पता चलता है कि इसके जेब में एक आधार कार्ड है। तो आधार कार्ड के माध्यम से गाँव पे जाते हैं। गाँव पे जाने के बाद उसके माँ बाप से छानबीन करते हैं और छानबीन करने के बाद उसका चेहरा भी पहचान करवाते हैं। तो बोलता है हाँ साहब ये तो मेरा ही बेटा है। और जो छोटा भाई था वो बोलता है जी साहब ये तो मेरा बड़ा ही भाई है। तो सारी जानकारी जब पता चलता है पुलिस को, तो पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है इसकी पत्नी ने ही सब कुछ, जो हत्या हुआ है उसमें सब कुछ जो साजिश है इसकी पत्नी की ही है। तो विनोद की पत्नी को पकड़ के लेके जाते हैं। तो विनोद की जो पत्नी थी वो बोलती है होटल में एक लड़का है, सब कुछ उसने ही किया कराया है और उसने ही ये सब करने के लिए बोला हुआ था। तो उसके बाद होटल के जो लड़का था उसको भी पकड़ के लेके जाया जाता है, जो भी उसके साथ में थे हत्यारे सभी को पकड़ करके जेल में लेके जाया करता है और खूब सभी का पिटाई भी होता है। पिटाई होने के दौरान सबको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों आखिर इसमें गलती किसकी थी, विनोद की थी या पति की थी या पत्नी की है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो आशा करता हूँ ऐसे क्राइम से आप लोग बिल्कुल बचे रहें। तो वीडियो को बनाने का कोई गलत मतलब नहीं है, इससे आप हमेशा जो है इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा स्वच्छ और सफाई के साथ ही रहेंगे और ऐसा गलती कभी आप लोग बिल्कुल भी ना करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही रोचक जानकारी पाने के लिए और ऐसे ही क्राइम अपडेट पाने के लिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।